हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है जेआरएफ अड्डा चैनल पे। मैं हूं डॉक्टर प्रियंका गुदरा, आपकी एजुकेटर फॉर सीएसआई नेट लाइफ साइंसेज। सो गाइज, अगर आप कंप्लीट कोर्स करना चाहते हैं सीएसआई नेट लाइफ साइंसेज का, तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं जेआरएफ अड्डा की एप्लीकेशन पे, जहां अभी ज्वाइन करने पे ये कोर्स आपको एक ऑफर प्राइस पे अवेलेबल हो जाएगा, विच इज़ 13,999, जिसके लिए आपको 12 महीने की वैलिडिटी मिल जाएगी। सो ज्वाइन करने के लिए जेआरएफ अड्डा की एप्लीकेशन को डाउनलोड करें और वहाँ आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। अब एग्ज़ाम के अंदर स्टूडेंट्स काफ़ी कम टाइम बचा है, और कुछ स्टूडेंट्स हैं जो अब सोच रहे हैं, जिन्होंने जो एमएससी या तो कर रहे हैं, जिन्होंने जस्ट कंप्लीट करने वाले हैं। उन बच्चों के दिमाग में अब ये आ रहा है कि क्या हम भी ये एग्ज़ाम दे सकते हैं, क्या इस टाइम पीरियड के अंदर हम ये एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं। अब मैं आप लोगों को डिस्करेज तो नहीं करूँगी कि आप नहीं कर सकते हैं, बट अगर आप थोड़ा सा स्ट्रैटेजी और प्लानिंग के साथ चलें तो बहुत अच्छे चांसेस हैं कि आप इस एग्ज़ाम को क्लियर कर भी सकते हैं। इसके लिए 2-3 बेसिक चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहली चीज़ ये है कि जो भी आपको आता है उसको ज़्यादा अच्छी तरह से पढ़ें। जो ऑलरेडी एक बार आप सिलेबस को अच्छी तरह से देख लें। सिलेबस के अंदर 13 यूनिट्स हैं, उन 13 में से कौन कौन सी यूनिट्स हैं जो आपने अपने एमएससी या बीएससी ड्यूरेशन के अंदर पढ़ी हैं और जो आपको अच्छी तरह से आती हैं। सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो भी टॉपिक, जो भी यूनिट आप कर रहे हैं, उसका बेसिक बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए आपका। उन यूनिट्स को ज़्यादा अच्छी तरह से करें जो आपको आती हैं ना। अगर बिल्कुल ही नई यूनिट, कोई वास्ट यूनिट आप इस टाइम पर लेकर के बैठेंगे तो उतना ज़्यादा टाइम आपके पास नहीं है। कुछ सिलेक्टेड यूनिट्स को डिसाइड करें कि ये यूनिट्स मुझे फाइनली करनी है। 13 की 13 यूनिट्स तो करने की ज़रूरत नहीं होती है, बट स्टिल आपको कम से कम भी 8-9 यूनिट्स करके जाना चाहिए। उसके अंदर से कितनी यूनिट्स आपको ऑलरेडी आ रही हैं, कितनी यूनिट्स आपने पढ़ी हुई हैं, और उसके अलावा कितनी और यूनिट्स आपको करने की ज़रूरत है। जैसे इकोलॉजी और इवोल्यूशन 2 यूनिट्स हैं, और ऑल्दो उनको पढ़ना बहुत ही आसान है, बिकॉज छोटी छोटी यूनिट्स हैं, ज़्यादा उनके अंदर डाटा नहीं है, और उनका वेटेज जो है वो बाकी और यूनिट्स के बराबर ही होता है। तो इस तरह की जो छोटी यूनिट्स हैं उन्हें आप पर्टिकुलरली सिलेक्ट कर सकते हैं, ताकि 2 महीने के या 2 से 3 महीने के टाइम पीरियड के अंदर आप अपना जो सिलेबस है काफ़ी हद तक कवर कर सकें। ज़्यादा वास्ट यूनिट्स जो हैं उन्हें अगर आपने नहीं पढ़ा है पहले कभी, तो उन यूनिट्स को ज़्यादा लेकर के बैठना सही नहीं है इस टाइम पे। ये जो टाइम है आप लोगों के लिए अब क्रूशियल टाइम है, जो बचा हुआ टाइम है, इसके अंदर आपको क्या क्या करना है। सबसे पहली चीज़, सिलेबस को देख करके और सिलेक्टेड यूनिट्स डिसाइड करनी है। उसके बाद भी कौन कौन सी यूनिट्स आपको ज़्यादा अच्छी तरह से आती हैं, उन्हें और अच्छे से ब्रश अप करना है, उन्हें और अच्छे से पक्का कर लेना है। और इसके अलावा एक और जो प्रैक्टिस है जो आपको कंटिन्यूसली करनी है, वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। क्योंकि यहाँ पर अगर आपको कोई टॉपिक आता भी है, एक यूनिट के अंदर सभी टॉपिक्स आपको आते भी हैं, तो फिर भी हो सकता है कि आप उस टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चन हैं उन्हें सॉल्व करने में डिफ़िकल्टी फेस करें। और इसका रीज़न है क्योंकि जो एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चंस हैं वो डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं आते हैं, रिसर्च एप्टीट्यूड बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, जो कि आपका जो माइंड है आपको अप्लाई करना होगा प्रैक्टिकल सिचुएशंस के अंदर। जो पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट है उसको कैसे अप्लाई करके आप इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, वो अप्रोच आपको लाना होगा। अब ये अप्रोच लाने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है, और वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। कंटिन्यूसली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो हैं उन्हें आप प्रैक्टिस करते रहें। जो भी यूनिट आप कर रहे हैं उस यूनिट से रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं उनको बहुत अच्छी तरह से सॉल्व करें, और जो भी प्रॉब्लम्स उनमें आ रही हैं उनको दोबारा से देखने की कोशिश करें कि ये जो क्वेश्चन है इसको किस तरह से सॉल्व किया गया है। जब वो अप्रोच एक बार अगर आपके अंदर डेवलप हो गया तो उसके बाद में आप लोगों के लिए बहुत आसान हो जाएगा उस पर्टिकुलर क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट कर पाना। यहाँ पर जो एग्ज़ाम सीएसआईआर नेट कंडक्ट करवा रहा है उसके अंदर सिर्फ नॉलेज के साथ में एक स्ट्रैटेजी और कंटिन्यूअस जो प्रैक्टिस है वो भी बहुत इक्वली इम्पॉर्टेंट है। नाउ ज़्यादा यूनिट्स करना ज़रूरी बहुत यहाँ पे नहीं है, और उसका रीज़न ये है कि काफ़ी सारे आपके पास में ऑप्शंस होते हैं। टोटल जो आपके पास में सेक्शन है, 3 सेक्शंस के अंदर इस पेपर को डिवाइड किया गया है, जिसके अंदर जो सेक्शन ए है उसके अंदर आपको 15 क्वेश्चन करने हैं आउट ऑफ 20। सेक्शन बी के अंदर 35 क्वेश्चंस करने हैं आउट ऑफ 50।
और सी सेक्शन के अंदर आपको 75 में से सिर्फ 25 क्वेश्चंस करने हैं। तो इस कंडीशन में आपके पास बहुत अच्छा खासा स्कोप बनता है कि आप कुछ सिलेक्टेड यूनिट्स ही पढ़ के भी इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। लेकिन उसके अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो है आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का आइडिया हो जाना चाहिए कि जो क्वेश्चन पेपर है उसका अप्रोच क्या है, किस तरह के क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। जो सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप्स हैं, पहली चीज़ जो मैं आपको सजेस्ट करूँगी वो है कि जो आपको यूनिट्स आते हैं उनको और अच्छी तरह से आप प्रैक्टिस कर लें, ठीक है। उसके जो पर्टिकुलर यूनिट्स हैं जिनमें ऑलरेडी आपको काफ़ी हद तक नॉलेज है उनको उनके अंदर परफेक्शन पालें। सो परफेक्ट ऑलरेडी नोन यूनिट्स, जो यूनिट्स आपको थोड़ी बहुत आती हैं उनको बहुत अच्छे से डिटेल में और कर लें, ठीक है। इसके अलावा कंटिन्यूअस रिवीजन करते रहें जो भी यूनिट्स आपने पढ़ी हैं, बिकॉज सिलेबस ऐसा है कि बीएससी और एमएससी में डेफिनेटली ये टॉपिक्स कभी ना कभी हमने ज़रूर पढ़े हैं। अब काफ़ी टाइम जब निकल जाता है, पुराने सेमेस्टर के जो भी यूनिट्स थे, जो टॉपिक्स थे, वो हमें इस सेमेस्टर के अंदर ज़्यादातर याद नहीं रहते हैं। सो उस कंडीशन में ज़रूरत किस चीज़ की है? रिविजन की। सो कंटिन्यूसली आपको जो यूनिट्स का रिविजन करना है, ठीक है, रिवीजन करते रहें। और इसी से क्या होगा, जो छोटे छोटे टर्मिनोलॉजीज़ हैं वो आपको ध्यान रह पाएंगे, जो आपकी सेक्शन बी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और सेक्शन सी के अंदर आपके जो रिसर्च एप्टीट्यूड बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं उनके लिए ज़रूरी है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। सो जब आप प्रिपरेशन, अभी अगर आपने ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है प्रिपरेशन करते हुए, तो आप यूनिट वाइज पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करें। और जब आपका एग्जाम के अंदर 15-20 दिन का टाइम बचे, उस टाइम पे आपको क्या प्रैक्टिस करना है कि हर रोज़ एक क्वेश्चन पेपर, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है उसका पूरा पेपर लेके बैठना है। और जितने ये क्वेश्चंस आपको एक्चुअली एग्जाम में करने होते हैं उतने ही क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं। इस तरह से प्रॉपर एक एग्जाम वाला ही माहौल बना के, वही सेटअप लगा करके आपको बैठना है। और 3 घंटे के टाइम में आप कैसा परफॉर्म कर रहे हैं ये आपको चेक करना है। सो जब आप कंटिन्यूसली ये एक रेगुलर प्रैक्टिस बना लेंगे इसको, तो डेफिनेटली बहुत अच्छी आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। एंड बिलीव मी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपको काफ़ी हद तक आइडिया लग जाएगा कि हर एक टॉपिक में से कौन सा वाला जो पर्टिकुलर पार्ट है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। ये सब चीज़ों का अगर आइडिया आपको लग गया तो उस कंडीशन में आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। ना ये क्योंकि क्रूशियल टाइम है, आपके पास टाइम बहुत कम बचा है, तो इधर उधर मल्टीपल रिसोर्सेज के अंदर अपना टाइम वेस्ट ना करें। किसी एक पर्टिकुलर रिसोर्स के ऊपर रिलाई करें और उसी को पूरी तरह से फॉलो करते हुए आगे बढ़ें। अदरवाइज जो मटेरियल है उसके सिलेक्शन में ही एक ही टॉपिक को अगर आप 5-5 जगह से देखने की कोशिश कर रहे हैं तो आपका जो लिमिटेड टाइम है उसको आप वेस्ट कर देंगे। सो उसका कोई पॉइंट बनता नहीं है। या तो आप किसी अपने सीनियर से गाइडेंस ले सकते हैं, या फिर आप किसी बुक से, रेफरेंस बुक से गाइडेंस ले सकते हैं, या कोई भी जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं उनके अंदर ऑनलाइन क्लासेस हैं उनको आप ज्वाइन कर सकते हैं। सो जिसको भी आप अपना मेंटोर बनाना चाहें, कोई एक मेंटोर को चूज़ करें कि इनसे मैं गाइडेंस लेने वाला हूँ या लेने वाली हूँ, और उसी को रेगुलरली फॉलो करते रहें ताकि आपकी जो प्रिपरेशन है इस कम टाइम के अंदर भी डेफिनेटली आप कर पाएंगे। सो मल्टीपल रिसोर्सेज को कलेक्ट करने के अंदर अपना टाइम वेस्ट ना करें, और अपना जो टारगेट है उसको एग्जाम को रखना है, और उसके लिए जो करनी चीज़ें ज़रूरी हैं उन चीज़ों के ऊपर फोकस आपका होना चाहिए। सो ये कुछ स्टेप्स हैं जो अगर आप कंटिन्यूसली फॉलो करते रहेंगे तो आपका डेफिनेटली सिलेक्शन होने के बहुत अच्छे चांसेस बन जाते हैं। इस पूरे प्रोसेस में मैं बहुत ज़्यादा आपको ये तो नहीं कहूँगी कि 100% 2-3 महीने के टाइम में ही आप इतना वास्ट जो सिलेबस है उसके कुछ यूनिट्स करके आप एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं, लेकिन आपका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस ये रहेगा। और इसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट जो एक चीज़ है वो ये है कि जो आपका एमपीएससी बीएससी का टाइम था उस टाइम पे आपका बेसिक कैसा क्लियर हुआ था। अगर आपका बेसिक अच्छा है, ऑलरेडी आपका बेसिक क्लियर है, और वहाँ से आप शुरुआत कर रहे हैं और 2-3 महीने के टाइम के अंदर बहुत अच्छे चांसेस हैं फिर कि आप इस एग्ज़ाम को क्रैक कर पाए। अदरवाइज आप इस एक्सपीरियंस को ज़रूर आपको लेना चाहिए। अगर आपने बिल्कुल ही कुछ भी शुरुआत नहीं की है फिर भी आपको डेफिनेटली एग्ज़ाम ये अटेम्प्ट करना चाहिए, ताकि आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा। आपको नेक्स्ट जो प्रॉपर अटेम्प्ट आप देंगे उसके अंदर एक आइडिया आपको लग जाएगा किस तरह से प्रिपरेशन करनी है, किस तरह का पेपर आने वाला है, किस तरह से आपको पढ़ाई करनी है, क्या क्या जो पर्टिकुलर स्टेप्स हैं उनको फॉलो करना है। सो ये भी एक चीज़ है जो आप ज़रूर आपको करनी चाहिए। सो नाउ
इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप कितना कॉन्सेंट्रेट और फोकस हो करके इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं। टाइम की कमी नहीं है 2-3 महीना, इट्स जस्ट योर कॉन्सेंट्रेशन। अगर कॉन्सेंट्रेशन की कमी रही, फोकस की कमी रही, आपके मोटिवेशन की कमी रही तो फिर डिफ़िकल्ट है। अगर आप बहुत स्ट्रांगली मोटिवेटेड हैं, आपने ठान लिया है कि 100% मुझे एग्ज़ाम क्लियर करना ही है 3 महीने के टाइम में, मैं ये करके दिखाऊंगा या करके दिखाऊंगी, तो डेफिनेटली आपके लिए एग्ज़ाम है और आप 100% अच्छी कोशिश के साथ में इस एग्ज़ाम को दीजिए। अगर आपका लक अच्छा रहा तो डेफिनेटली आप इस एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएंगे। सो गाइज, अगर कंप्लीट कोर्स आप हमारे साथ करना चाहें तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं JRF अड्डा की एप्लीकेशन पे। अभी ये कोर्स आप लोगों के लिए एक ऑफर प्राइस पे अवेलेबल है विच इज़ 13,999, जिसके लिए आपको 12 मंथ्स की वैलिडिटी मिल जाएगी।